आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। धरती पुत्र भी अब संकट में। तैयार फसल बर्बाद। निसरपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिपलिया के धरती पुत्र किसान ने अपनी मांग पूरी करवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पिछले 4 दिनों से अपने ही खेत पर अन्य 4 किसान और क्रमिक अनशन कर रहे हैं। MPPTCL कंपनी द्वारा 220 kV की बिजली जुलवानिया से सुसारी तक 66 किलोमीटर की लाइन प्रस्तावित थी, जिसे मार्च माह में पूर्ण होना था, लेकिन इसके बाद भी इस कार्य में लापरवाही के चलते कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। और जबकि शासन के नियम अनुसार राजस्व के सभी कार्य बारिश के दिनों में बंद हो जाते हैं, जैसे सीमांकन करना, खड़ी फसल में किसी भी प्रकार का कोई शासकीय कार्य नहीं किया जाता। बावजूद इसके किसानों की फसल को नष्ट करते हुए बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा कराया जा रहा, जिससे किसान काफी परेशान है। और अब किसानों की लगाई गई फसलों को बर्बाद कर बिजली का कार्य किया जा रहा है, जिसमें करीबन 22 किसानों की फसल खराब हो रही है। एमपीएफ की हठ धर्मिता के चलते किसानों की बनी बनाई फसल मिट्टी में मिल रही है। पिछले 4 दिनों से किसान भूख हड़ताल पर है, लेकिन कोई सुध लेने धरना स्थल नहीं गया। देश की रीढ़ की हड्डी ही परेशानियों से घिरी हो और कोई पूछने वाला नहीं है, तो अन्य किसी की सहायता की क्या उम्मीद की जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या MPPTCL और बजाज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी और प्रशासन आखिर इन किसानों की क्या मदद करेंगे। निसरपुर से राहुल मालविया की रिपोर्ट। क्या कारण है कि आज आप सब लोगों को, किसानों को इकट्ठा होकर आज भूख हड़ताल पे और क्रमिक अनशन पे बैठना पड़ रहा है? आज ये समस्या है कि पिपलिया ग्राम में जो हमारे सतीश भाई जो अनशन पे क्यों बैठे, उसका कारण ये है कि ये जो बिजली के तार इन्होंने डाले, न तो कोई इनको सूचना दी गई, न नोटिस दिया गया। और ये 3 साल से जो कार्य चल रहा है, पहले पोल खड़े करके पटक दिए, जबकि पूरा गर्मी का सीजन गया। गर्मी के सीजन में अगर ये कार्य होता तो इनका नुकसान ही नहीं होता। और कोई भी कार्य किसानी खेती की खड़ी फसल में प्रशासन, आज हम अगर किसान चाहते, दोनों किसान राजी होने के हमारी खेत की नफ्ती की जाए, तो कानूनन क्या है कि राजस्व विभाग कहता है कि खड़ी फसल में हम नफ्ती नहीं करेंगे। फिर ये कार्य जो हो रहे थे, राजस्व विभाग मौन क्यों बैठा है? आज ये किसान परेशान है। अब पूरे किसानों का क्रमिक अनशन करना पड़ता। पुलिस और प्रशासन जितना मिल के और ठेकेदारों के साथ गठजोड़ करके आज किसानों के साथ अन्याय करे। इनको पुलिस में चौकी पे बिठाया जाता है, डरा धमकाया जा रहा, और ये तार डाल दिए उस चौकी पे बिठा के। ये अन्यायपूर्ण तरीका जो सरकार का और ठेकेदार का मिल के हो रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। परेशानी आपको पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा? बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना सूचना दिए हमारे खेतों से हाई टेंशन लाइट निकाली गई, जो मौका पंचनामा भी नहीं बना। पटवारी के द्वारा या प्रशासनिक द्वारा कोई भी हमारे खेतों का निरीक्षण नहीं किया, उसके बावजूद हमारे खेतों से बिना सूचना दिए इन्होंने लाइट निकाली। हमारे विरोध करने पर हमें ज़बरदस्ती पुलिस प्रशासन द्वारा धमकाया गया एवं हमें चौकी पर बिठाया गया और हमारे ऊपर बड़ी बड़ी धाराओं को लेकर हमें डराया गया, धमकाया गया, अभद्र भाषा का व्यवहार किया गया हमारे साथ। उसके खिलाफ हमने एक SDM साहब को महोदय, कलेक्टर महोदय को, SP महोदय को एक आवेदन दिया था कि इन अधिकारियों या कर्मचारी, अपने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो कार्रवाई की जाए बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ, जिन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, पर अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में मैंने 13 तारीख को एक आवेदन दिया था कि मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। कब तक जारी रहेगा आपका अनशन? ये जब तक इन प्रशासन के द्वारा, मतलब इन अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक मैं भूख हड़ताल अपनी जारी रखूँगा। और मुझे इसका न्याय मिलना चाहिए और मैं इस न्याय में आप भी सहायक बने, मैं ये उम्मीद रखता हूँ। आप अकेले हो या आपके साथी भी आपके साथ भूख हड़ताल में शामिल है? मेरे साथ बहुत सारे किसान हैं, काफ़ी किसानों की समस्या है, पर इन्होंने डरा धमका के, उनको जबरन उनको डरा धमका कर उनके खेतों से लाइट निकाल ली गई है। पर ना उनको भी मुआवजा दिया गया है, किसी को कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है, किसी को पुलिस प्रशासन का डर के आगे झुकना पड़ा इनकी तानाशाही के कारण। इस वजह से सारे किसान हैं। क्या परेशानी आ रही है बिजली के तारों को लेकर? मेरे यहाँ पे क्या हुआ, पिछले साल इन्होंने खड़ी फसल में गड्ढे खोदे, टावर फाउंडेशन वगैरह खड़ा किया है। जो चने की फसल थी उनका नुकसानी देने का भी वादा किया था इन प्रशासन ने। बाकी मेरे को अभी तक मुआवजा मात्र 30,000 रुपये लेके आया, तो मैंने नहीं लिया इसके लिए। अभी क्या परेशानी आ रही है? अभी तार खींचने भी आ गए हैं मेरे यहाँ पे बिना परमिशन के। पहले भी कोई परमिशन वगैरह नहीं ली थी इन्होंने,
इन्होंने दबाव बना के मतलब काम किया है हमारे पे। अभी आप तार निकलने दे रहे हैं नहीं? नहीं, अभी मैंने मना कर दिया।